कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से निबंध मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, के विषय बोध भाग में से ही 3 या 4 पंक्तियों और 6 या 7 पंक्तियों में उत्तर वाले प्रश्न करेंगे। इसी के शब्दार्थ और 1 या 2 पंक्तियों में उत्तर वाले प्रश्न हम पहले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, निबंध मित्रता विषय बोध भाग 1 देखकर शब्दार्थ और 1 या 2 पंक्तियों वाले प्रश्न भी लिख ले। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ के साथ ही प्रश्न उत्तर लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से ही सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। प्रश्न है, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? उत्तर है, हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। अब उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी, श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न है, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों? इसका उत्तर है, सत्संगति से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अगला भाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न है, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता, अच्छे से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बाल्यावस्था की मित्रता में एक मगन करने वाला आनंद होता है। इसमें मन को प्रभावित करने वाली ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी होता है। इसमें बहुत अधिक मधुरता, प्रेम और विश्वास भी होता है। जल्दी ही रूठना और मनाना भी होता है। युवा अवस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। युवा अवस्था का मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी हो सकती है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये आवश्यक नहीं है कि मित्रता एक ही प्रकार के स्वभाव तथा कार्य करने वाले लोगों में हो। मित्रता भिन्न प्रकृति,
स्वभाव और व्यवसाय के लोगों में भी हो जाती है। जैसे मुगल सम्राट अकबर और बीरबल भिन्न स्वभाव के होते हुए भी मित्र थे। अकबर नीति विशारद तथा बीरबल हंसोड़ व्यक्ति थे। इसी प्रकार से धीर और शांत स्वभाव के राम और उग्र स्वभाव के लक्ष्मण में भी गहरी मित्रता थी। अगला प्रश्न, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, मित्र बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। वह हमारी हर बात को मानने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर भी किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके गुणों तथा स्वभाव की परीक्षा करके ही मित्र बनाना चाहिए। वह हमें जीवन संग्राम में सहायता देने वाला होना चाहिए। केवल छोटे मोटे काम निकालने के लिए किसी से मित्रता ना करें। मित्र तो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या आप लेखक की इस उक्ति से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक का यह कथन पूरी तरह से सही है। लेखक का यह कथन पूरी तरह से सही है। बुराई हमारे मन में अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। भद्दे और फूहड़ गीत हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छी और गंभीर बातें जल्दी समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से बचपन में सुनी कही हुई गंदी गालियाँ कभी नहीं भूलती। ऐसे ही जिस व्यक्ति को कोई बुरी लत लग जाती है तो उसकी वह बुरी आदत भी नहीं छूटती है। कोई व्यक्ति हमें गंदे चुटकुले आदि सुनाकर हंसाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार बुरी बातें सहज ही हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं। हाँ जी बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और जिन बच्चों ने शब्दार्थ और एक या दो पंक्तियों के उत्तर वाले प्रश्न नहीं करे हैं, वे भी इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखकर शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिख लें। पहले वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।